सबसे पहले दोस्तों आपको, आपकी फैमिली को, आपके दोस्तों को, आपके दुश्मनों को, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सबको, भाई बहनों को हैप्पी 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 दिवाली। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर खुश ना रहा जाए तो खुश होने की एक्टिंग कर लीजिए। देखिए, ओबेज ने लॉन्च किया है अपना अब तक का सबसे लेटेस्ट 2.1 चैनल स्पीकर सिस्टम, जिसका नाम है ओबेज अल्ट्रा 8। और अब मैं बोलूँगा कि ओबेज सही में कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि अल्ट्रा सीरीज़, फिर क्लासिक सीरीज़, और उससे पहले भी मतलब बहुत सारे सिस्टम, तो बाकी ब्रांड की तरह कन्फ्यूजन तो अब क्रिएट होने लगे, क्योंकि एक ही ब्रांड के जब सेम प्राइस ब्रैकेट के आसपास बहुत सारे मॉडल्स आ जाएं तो कन्फ्यूजन डेफिनेटली बनती है। और प्रॉब्लम यह है कि अक्सर लोगों को नहीं पता होता उनको चाहिए क्या, स्पीकर के मामले में भी और रियल लाइफ में भी। दे डोंट नो व्हाट दे वांट। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये स्पीकर एग्जैक्टली किस लोगों के लिए बना है, मतलब किन लोगों के लिए बना है, कौन सी इसकी ऑडियंस है, और अभी जो इसकी प्राइस चल रही है वो 8,000 रुपये से भी नीचे चल रही है। तो उस प्राइस रेंज के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। गाइस, सबसे पहले मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करना चाहूंगा। स्पेसिफिकेशंस की मैं बात करूं तो यहां आपको एक सब वूफर यूनिट मिलती है और 2 चैनल के लिए 2 स्पीकर यूनिट मिलती हैं। और इस पूरे सिस्टम का जो पावर आउटपुट है वो है 250 वॉट, और ये जो 250 वॉट है ये है दोस्तों पीक पावर आउटपुट। अब यहाँ जो आपको सब वूफर यूनिट मिलती है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है ओबेज की, अगर हम बाकी सब वूफर यूनिट से कंपेयर करें जो काफ़ी बड़े और हैवी होते हैं। इसमें आपको साइड में हैंडल्स मिल जाएंगे, पीछे कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाएंगे जहां पे आपको दोनों सैटेलाइट स्पीकर को कनेक्ट करना है, AUX मिल जाएगा, ऑप्टिकल पोर्ट मिल जाएगा, HDMI ARC पोर्ट मिल जाएगा। दूर से बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं रिमोट के थ्रू। इस सिस्टम को आप मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं ब्लूटूथ के थ्रू। सामने की तरफ डिस्प्ले मिल जाएगी और सामने की तरफ ही आपको इस पे फैब्रिक लगी मिल जाएगी, जिसके पीछे छुपा हुआ है दोस्तों 6.5 इंचेस का एक सब वूफर। ये फ्रंट फायरिंग सब वूफर है और इसका बेस रिफ्लेक्स पोर्ट भी फ्रंट फायरिंग है। इसके जो दोनों चैनल्स हैं, यानी कि दोनों स्पीकर्स हैं, उसमें दो ड्राइवर दोनों में दिए हैं, जिसमें कि 4 इंचेस के ड्राइवर हैं मिड रेंज के लिए, और 2.5 इंचेस के जो 2 ड्राइवर्स हैं वो हैं पेपर कॉन ट्यूटर फॉर हाइज। इस पूरे सिस्टम को दोस्तों आप दूर से बैठ के भी कंट्रोल कर सकते हो इस रिमोट कंट्रोल के थ्रू। मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओबेज लगभग सेम पैटर्न यूज़ कर रहा है। यहाँ आपको बेस, ट्रैवल और मिड का भी कंट्रोल मिल जाता है। अब दोस्तों जल्दी से साउंड सैंपल सुन लीजिए, फिर मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ कि ये साउंड सिस्टम कितना वैल्यू फॉर मनी है और किन लोगों के लिए वैल्यू फॉर मनी है। Standing, staying still, never said what I feel, and every time I took the blame, carried all this quiet shame, 'cause all the pressure in my chest, I've gotta fight to catch my breath, when every step still feels the same, trying not to break. Where do I go from here? Maybe I'll disappear, if I don't try, I'll never know, I'm waiting on you. Where do I go from here? There will be no more tears. Kill the doubt, feed the fire, hear the voice inside. Not giving up, it's my turn this time. They took a shot, now I want mine. You fall, I rise, I take. दोस्तों सबसे पहले मैं लाउडनेस की बात करना चाहूँगा। ये देखिए, बहुत ज़्यादा सिस्टम लाउड नहीं है। आपका अगर रूम है 200 से 250 या फिर 220-230 स्क्वायर फीट तक का, 220 ही मैं बोलूँगा, उस तक का रूम है तो ठीक है। उससे ऊपर का रूम है तो ये स्ट्रगल करेगा आपको एक प्रॉपर लाउडनेस देने में या फिर प्रॉपर साउंड को डिलीवर करने में। इसलिए दोस्तों ये जो सिस्टम है ये लाउड लिसनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो मीडियम से लो वॉल्यूम पे मंदी आवाज़ में स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए गाने सुनना पसंद करते हैं, पार्टी वगैरह नहीं करते, उनके लिए सिस्टम है। प्लस पॉइंट दोस्तों ये है 100% वॉल्यूम पे ले जाने के बाद भी किसी भी तरीके का कोई भी डिस्टॉर्शन देखने के लिए नहीं मिलता है, सुनने के लिए नहीं मिलता। अब देखिए, यहाँ पे कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये 250 वॉट की जो पावर आउटपुट है फिर ये क्या। देखिए दोस्तों, आप ध्यान से पढ़ोगे इसके डिस्क्रिप्शन में, ओबेज ने खुद मेंशन किया है ये पीक पावर है। तो रियल पावर जो RMS वैल्यू है लगभग इसकी आधी होती है, तो ये पीक पावर आउटपुट है 250 वॉट, और आई थिंक इसके हिसाब से तो दोस्तों लाउड काफ़ी है। यानी कि 220 से 230 तक का आपका जो रूम है उसमें प्रॉपर जो लाउडनेस है आपकी, मतलब जो साउंड है वो प्रॉपर फिल हो जाएगी, वहाँ कुछ भी स्ट्रगल देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन उस रूम में भी ऐसा नहीं है कि आप पार्टी वगैरह के लिए इस सिस्टम को यूज़ करो। अब दोस्तों इस सिस्टम की क्लैरिटी, क्योंकि ओबेज लाउडनेस कम देता है, क्लैरिटी के ऊपर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखता है, तो मैं यहाँ आपका थोड़ा सा ध्यान खींचना चाहूँगा। देखो, सिस्टम की क्लैरिटी बहुत अच्छी है, लेकिन एक कंडीशन पे। इसके रिमोट में 3 बटन दिए हुए हैं, बेस, मिड और हाइज का।
हाइज ये 7 तक जा सकती है, बेस भी और मिड भी, 0 से लेकर 7 तक। मुझे पर्सनली 3 या 4 बस यहाँ तक जो हाइज हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल लगी, सॉफ्ट लगी, कानों में चुभ भी नहीं रही थी और प्रॉपर मज़ा भी आ रहा था। यानी कि वो जो हाइज हैं वो प्रॉपर डिटेलिंग ऐड कर रही थी इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी और वोकल्स के अंदर भी। इससे ऊपर ले जाने पे ओवर शार्पनेस अच्छी खासी फील हो रही थी। तो यहाँ मैं बोलूँगा ट्रैवल बहुत ज़्यादा छोड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में आपको मिल जाता है। तो हो सकता है देखिए कि ओबीज का मुझे नहीं पता क्या मोटिव रहा है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। मैंने 3 या 4 पर सुना तो क्लैरिटी दोस्तों बहुत ज़बरदस्त थी, इससे ऊपर मुझे मज़ा नहीं आया। 3 से 4 आपकी चॉइस है। रिमोट में अच्छी बात है फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है, फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं दी होती तो थोड़ा सा काम खराब हो जाता। अब दोस्तों मैं क्लैरिटी की प्रॉपर बात करता हूँ। देखिए क्लैरिटी के ऊपर मैं 2 चीज़ में दोस्तों यहाँ आपका ध्यान और खींचना चाहूँगा, बेस एंड वोकल्स। बेस वैसे तो कंपनी क्लेम करती है 45 हर्ट्ज, लेकिन क्योंकि वो जो 45 से लेके लगभग 50 से 55 हर्ट्ज का जो बेस है उसकी क्वांटिटी आपको उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। और उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिलती तो इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस, रंबल्स, रिपल्स, वो जो होता है एक हैवी थंप, वो फील होता, लेकिन नहीं। मैं बोलूँगा 50 हर्ट्ज तक लगभग अच्छा खासा बेस आप यहाँ एक्सपीरियंस कर सकते हो। बेस बहुत ज़्यादा इसलिए मैं बोलूँगा थंपी नहीं है क्योंकि डीप बेस का जो पोर्शन है वो इतना ज़्यादा इसमें बूस्टेड नहीं है। 50 हर्ट्ज तक जा रहा है। प्लस पॉइंट दोस्तों ये है, एक एक बीट क्लियर सुनाई दे रही है। बीट में आपको वो थंप, वाइब्रेशन और ये सब मैं फिर वही बोलूँगा कि वो सब नहीं मिलेगा, लेकिन बीट में जो क्लैरिटी होती है, बीट में जो एक पंच होता है, एक एक बीट डिफ्रेंशिएट हो, सेपरेट सुनाई दे, वो चीज़ दोस्तों बहुत अच्छी है यहाँ पे। बीट में कोई भी, जैसे गाने में कोई बीट आ रही है या बेस की कोई भी साउंड है, उसमें कोई भी प्रॉपर मतलब वो प्रॉपर तरीके से आ रही है, कोई भी आगे पीछे वाला जो नॉइज़ होता है या फिर जो बेस के जो पीछे चलने वाला जो एक बैकग्राउंड बेस की जो बूम होती है वो ओवर पावर नहीं कर रही है। यानी कि ओवरऑल क्लैरिटी दोस्तों 8,000 रुपये के हिसाब से बेस की बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा दोस्तों बेस जो है वोकल्स के अंदर एक प्रॉपर डेप्थ भी ऐड कर रहा है और इसीलिए मैं आपको वोकल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। वोकल्स स्मूथ ही इसलिए दोस्तों लग रहे हैं, कंडीशन फिर से वही है, हाइज को आपको 3 से 4 पे रखना है। ये बाय द वे मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप अगर इस सिस्टम को खरीद सकते हैं, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, रिमोट आपके हाथ में, फ्लेक्सिबिलिटी आपके हाथ में। वोकल्स दोस्तों इसलिए स्मूथ लग रहे हैं, एक तो जो मिड्स हैं दोस्तों प्रॉपर बैलेंसिंग मिलती है, वहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं मिलेगी। इसके अलावा वोकल्स में आने वाला अपर बेस हो, ठीक है, वो बहुत प्रॉपर मतलब इसमें डेप्थ ऐड कर रहा है। और जो हाइज हैं दोस्तों, जो वोकल्स की जो डिटेलिंग है वहाँ तक ऐड कर रही हैं, तो प्रॉपर एक स्मूथनेस वोकल्स में हमको बन रही है। और इसलिए दोस्तों ये जो सिस्टम है मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। अगर आप पॉडकास्ट, न्यूज़, क्रिकेट मैच कमेंट्री या मूवीज़ दोस्तों देखते हैं तो टीवी से आप HDMI ईआरसी से कनेक्ट कीजिए और ये जो डायलॉग डिलीवरी वाली जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, यहाँ तो दोस्तों बहुत पास है। उन गानों की मैं बात करूं जहां पे सिंगर की लिरिक्स पे या मतलब सिंगर की आवाज़ पे, सॉन्ग्स की लिरिक्स पे आपका ज़्यादा फोकस रहता है दोस्तों, वहाँ भी ये सिस्टम बहुत अच्छा वर्क करेगा। म्यूज़िक के जॉनरा की मैं बात करूं तो आपका लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, ठीक है, ये इस तरह के सॉन्ग हो गए, जैज सॉन्ग, रॉक हो गया, उनमें अच्छा वर्क करेगा। इसके अलावा मॉडर्न हिप हॉप में अगर आप बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन वाले सॉन्ग्स नहीं सुनते हो या बहुत ज़्यादा EDM वगैरह नहीं सुनते हो तो बाकी जो मॉडर्न सॉन्ग्स हैं वहाँ भी अच्छा खासा वर्क कर जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा पार्टी EDM रिमिक्स गाने के शौकीन हो दोस्तों तो इस सिस्टम से थोड़ा दूर रहिए ना। दोस्तों मैं फाइनल वर्डिक्ट देना चाहूँगा, इस सिस्टम जो मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आई दोस्तों, इसमें एक तो बेस की क्लैरिटी और एक वोकल्स की स्मूथनेस। अगर मैं 2 हाईलाइट की बात करूं तो मेरे लिए दोस्तों 2 हाईलाइट ये होंगी। कोई भी अगर लो से मीडियम वॉल्यूम पे छोटे रूम के अंदर, यानी कि 220-230 स्क्वायर फीट रूम के अंदर इन्जॉय करना चाहता है म्यूज़िक को या फिर पॉडकास्ट, वेब सीरीज़, मूवीज़, इन सब चीज़ों को, तो इस सिस्टम को बिल्कुल ले सकता है। 8,000 रुपये में सुपर वैल्यू फॉर मनी है। 8,000 रुपये के हिसाब से अगर मुझे वैल्यू फॉर मनी में इसको रेटिंग देनी पड़े तो मैं दूंगा 4.7 आउट ऑफ 5। ये सिस्टम किसको नहीं लेना चाहिए? बेस में बहुत ज़्यादा वजन चाहिए, डेप्थ चाहिए, या बेस बहुत ज़्यादा बूस्टेड चाहिए, है ना, बिल्कुल हथौड़े जैसा बेस चाहिए, वो भी नहीं है। बिल्कुल सॉफ्ट जिसमें वाइब्रेशंस हों, वो भी नहीं है। जिसको बहुत ज़्यादा हिप हॉप गाने सुनने हों, EDM रिमिक्स गाने सुनने हों, मैं ये चीज़ फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो इस सिस्टम को कृपया करके ना ले, या जिसको पार्टी के लिए सिस्टम चाहिए तो ना ले। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगेन हैप्पी दिवाली टू यू ऑल।